नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 3 देवियों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं वैभव लक्ष्मी माता की कथा। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अथाह धन के स्वामी थे, परंतु लक्ष्मी जी का स्वरूप तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी दूसरे के घर जाने के लिए लाहित हो गईं। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा लाल वस्त्रों में सजी धजी सुंदर स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही हैं। सेठ जी उनसे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आईं? और अब हमारा घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? माता बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही हूँ, परंतु अब मेरा यहाँ से मन उब गया है। अब मेरा यहाँ समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही हूँ तुमने सदा सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा करी, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाए, कुंवारी कन्याओं के तुमने विवाह करवाए, तथा तुम कथा भागवत करवाते रहते थे, तथा अतिथियों का आदर सत्कार करते रहते थे। इसलिए मैं तुमसे इतनी प्रसन्न हूँ। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। अब सेठ जी सोचते हैं कि मैं अकेला क्या वरदान मांगू, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे पूछकर वरदान मांग लूंगा। एक दिन का माता रानी से समय ले लेता हूँ। सेठ जी लक्ष्मी जी से बोले, माता, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा लेकर आपको बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, मैं कल फिर से आ जाऊंगी, तब तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गईं। अब सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, आप माता रानी से सारा गोदाम अनाज से भरवा लो, ताकि हमें खाने की कमी न हो। सेठ जी दूसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी, इतने अनाज रहेंगे तो उनमें कीड़े लग जाएंगे, अनाज खराब हो जाएंगे, तो पिताजी आप माता रानी से सोने चांदी से तिजोरियां भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। तब तीसरी बहू से पूछा तो वह बोली, पिताजी आप तो हम चारों के लिए धन से भरे 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाली पीढ़ियों के पास भी कमी नहीं होगी। सेठ जी सोच में पड़ जाते हैं। तब उन्होंने अपने छोटी बहू से पूछा। वह थोड़ा मध्यवर्गीय परिवार से थी, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बोली, पिताजी, लक्ष्मी माता को अगर जाना है तो वह जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगा, और अगर टिक भी गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएंगी। इसलिए पिताजी आप माता रानी से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दे कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा होती रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम करते रहे, और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम होगा तो कोई तकलीफ भी होगी तो सब मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। वह खुशी खुशी रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई। माता रानी फिर से सेठ जी के सपने में आती हैं और सेठ जी से पूछती हैं, तुमने अपने बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया, बोलो क्या चाहिए? सेठ जी कहते हैं, हे माते, यदि आपको जाना है तो प्रशंसा से जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर माता चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी, वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण वास करते हैं वहाँ तो मेरा निवास होता ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने के लिए विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी माता सेठ जी के घर में फिर से अस्थायी निवास करने लगीं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ के घर हमेशा के लिए विराजमान हो गईं, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय हो।
संध्या गरीब विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपने बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह माँ दुर्गा की परम भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। माँ दुर्गा में अपार श्रद्धा होने के कारण वह गांव के दुर्गा मंदिर के आगे भी साफ सफाई का काम करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि का व्रत शुरू होने वाला था। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, माँ इस बार नवरात्रि में मैं भी पूजा करूंगी और माँ दुर्गा का व्रत रखूंगी। संध्या बोली, बेटी नवरात्रि का व्रत बहुत कठिन होता है, क्या तुम ठीक से कर पाओगी? माधवी बोली, हाँ माँ मैं कर लूंगी। तब संध्या ने कहा, ठीक है मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने काम करके कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्रि का पहला दिन था। संध्या ने माधवी से पूछा, तुझे भूख तो नहीं लगी है? माधवी ने हंसते हुए कहा, लगी तो है पर थोड़ी थोड़ी। दोनों माँ बेटी दुर्गा माता को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाते हैं। इन फूलों के सिवाय माँ दुर्गा को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोककर बोला कि तुम माँ बेटी कहाँ अंदर जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाति वालों का मंदिर में जाना मना है? संध्या बोली, पुजारी जी दुर्गा माता के लिए तो अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर आप माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसी भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तब पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीति बदलने वाली तुम अपनी जात कैसे भूल गई? संध्या बोली, पुजारी जी कृपया मेरी बेटी को माँ दुर्गा के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाइयों, यह अछूत औरत होकर मंदिर में माँ दुर्गा के दर्शन करने आ गई हैं। इन्हें यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह माता के मंदिर को भी भ्रष्ट कर देंगी। पुजारी की बात सुनकर बाहर खड़े लोगों ने माँ बेटी को भगाने लगे, लेकिन इसी बीच उन सबसे नजर बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार में से माँ दुर्गा को फूल चढ़ा देती है। माँ दुर्गा का दर्शन न होने के कारण दोनों उदास होकर घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह जब मंदिर का द्वार पुजारी खोलता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। यह देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यह कल के चढ़ाए हुए फूल किसी भक्त के हैं जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है। थोड़ी देर में ही यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का सच्चा भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाया गया है। इन सब से बेखबर संध्या व माधवी दोनों सच्चे मन से माता की भक्ति में मग्न थीं। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी आ गई। संध्या व माधवी ने माँ दुर्गा को भोग लगाने के लिए थोड़े से चने, पूरी व हलवा बनाया था। इस भोग सामग्री को संध्या ने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। संध्या कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। माँ की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे कोई इस बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माधवी व उसकी माँ बाहर देखती हैं कि बाहर एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वह अपना खाना लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती हैं। बूढ़ी माई खाना खाकर तृप्त हो जाती हैं। वह उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती हैं कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख देना और इसे विजयदशमी के दिन खोलना। उसके बाद मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर लेना। उसके बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँचती हैं। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कहीं की, तुम दोनों आज फिर से मंदिर में आ गए। ये अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात को समझते ही नहीं। संध्या ने कहा, पुजारी जी
माता ने हमें मंदिर में पूजा करने से कभी मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। बस इतना पता है कि माता के दरबार में हम सब बराबर होते हैं। माता के नजरों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें माता की पूजा व दर्शन करने दीजिए। पंडित बोला, अब तो मुझे पंडिताई का पाठ भी पढ़ाएगी। और वह मंदिर में आए हुए लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, अरे भाइयों देखो, यह अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई हैं। इससे पहले कि यह देवी के मंदिर को दूषित कर दें, इन अछूत को निकाल बाहर करो। सारे लोग उन्हें खदेड़ने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में माधवी के हाथ का फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाता है। अगले दिन जब सब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ सब देखते हैं कि माधवी के हाथ से गिरे फूल अभी भी ताजे हैं। पंडित बोला, लगता है यह माँ बेटी टोना जादू करने वाली हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला यही देवी माँ के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लाते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या जादू टोना कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से माता की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल मुरझा जाते हैं। और तुम अछूत जात की औरत जो मंदिर में प्रवेश करने लायक भी नहीं हो, तुम्हारे फूल कैसे ताजे रहते हैं? संध्या बोली, पुजारी जी, हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया है, हम कोई जादूगर नहीं हैं। तभी लोग गुस्सा कर उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बेचारी संध्या वहाँ गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। तभी वहाँ अचानक से तेज आंधी चलने लगती है। सारे पंडाल उजड़ जाते हैं। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फट जाती है। उनके सामने साक्षात माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। वहाँ उपस्थित पुजारी व लोग माँ के सामने झुक जाते हैं। संध्या व माधवी माँ को देख रोने लगती हैं। दुर्गा माता कहती हैं, मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट व पंडाल से होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरी इन भक्त से सीखो। इनकी भक्ति के तेज से ही इनके द्वारा बनाई भोजन को खाकर मैं तृप्त हो गई। दुर्गा माता की बात सुनकर संध्या व माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थीं कि उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा थीं। फिर संध्या माता को प्रणाम करके कहती है, हे ममतामयी माँ, हम सब आपके पुत्र हैं, सबको क्षमा कर दीजिए। पुजारी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें माफ कर दो। मैंने संध्या व माधवी जैसे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोककर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी के इस प्रकार माफी मांगने से देवी का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है। बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। माँ दुर्गा कहती हैं कि आज माधवी व संध्या के भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धन से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले माधवी व संध्या से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद किसी का भी चाहे छोट जात का हो चाहे बड़ी जाति का हो, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयदशमी थी। जब संध्या व माधवी ने वह पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और माणिक निकले। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और मन माता के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। हे दुर्गा माता, जैसे आपने माँ बेटी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। एक राज्य में एक राजा रहते थे जिनका नाम स्पर्श था। वह राजा बहुत ही प्रतापी और दानी थे। वह भगवती के प्रिय भक्त थे। भगवती का पूजा हमेशा किया करते थे। उनके पास माँ भगवती की कृपा से सब कुछ था, परंतु राजा के कोई संतान नहीं थे। इस बात से राजा बड़ा ही दुखी रहता था। उसने माता भगवती से प्रार्थना की, हे माँ, तुम मुझे पुत्र का सुख प्रदान करो, तब मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगे। माँ भगवती ने राजा स्पर्श की बात स्वीकार कर लिया। तब माँ भगवती ने सपने में राजा स्पर्श को दर्शन दिया और कहा कि
तुम्हारे यहाँ मेरे आशीर्वाद से 2 कन्याओं का जन्म होगा। ऐसा कहकर माँ भगवती वहाँ से अंतर ध्यान हो गईं। कुछ समय बीत जाने के बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जब राजा ने सुना कि उनके वहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, तब राजा खुशी के मारे झूम उठे। राजा बहुत खुश हुए। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी को इस खुशी में शामिल होने के लिए मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। सभी लोग इस शुभ अवसर पर एकत्रित हों। सभी को भोजन, कपड़े दिए जाएंगे। इस तरह से उसने अपनी पहली कन्या के जन्म पर खूब उत्सव मनाया। राजा स्पर्श ने सभी ऋषि मुनियों को महल बुलाया, खाना खिलाया। राजा स्पर्श ने लड़की की कुंडली बनवाई। जब ज्योतिषियों ने उस लड़की की कुंडली देखी, तब वह राजा से कहने लगे कि राजा, यह आपकी बेटी बहुत ही भाग्यशाली है। इसका भाग्य बहुत ही अच्छा है। समय बीतता है। माँ भगवती के आशीर्वाद से राजा स्पर्श के वहाँ दूसरी संतान होती है और राजा ने फिर से ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने जब दूसरी कन्या की कुंडली देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गए। तब ज्योतिषियों ने राजा से कहा कि राजन, यह कन्या मनहूस है। यह कन्या जहाँ भी रहेगी वहाँ के हालात बहुत ही खराब रहेंगे। जिसके पास रहेगी उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। ज्योतिषियों ने कुंडली के हिसाब से उसके पुनर्जन्म की कहानी सुनाई। ज्योतिषियों ने राजा स्पर्श से कहा कि आपकी दोनों लड़की पूर्व जन्म में देवराज इंद्र की अप्सराएं थीं। एक बार दोनों बहनों ने पृथ्वी पर आने का निश्चय किया और वह दोनों पृथ्वी पर आ गईं। पृथ्वी पर आने के बाद दोनों बहनों ने एकादशी व्रत किया। बड़ी बहन का नाम तारा था, वह छोटी बहन का नाम रुक्मणी था। बड़ी बहन तारा ने अपने छोटी बहन रुक्मणी से कहा, यह पैसे लो और बाजार से फल एवं पूजा का सामान लाओ। जैसे ही रुक्मणी बाजार में गई, उसे मछली के पकौड़े तले हुए दिखाई दिए। उसने उन पैसों से मछली की पकौड़े खरीदा और खा लिया। बचा हुआ पैसों से फल और पूजा का सामान लिया। फल और पूजा का सामान लाकर उसने अपने बहन तारा को दिया। फिर उसने सारी बात अपने बहन को बताई। तब उसकी बड़ी बहन बहुत नाराज हुई और उसने अपने छोटी बहन रुक्मणी को श्राप दे दिया। तारा ने कहा, तू कई तरह के योनियों में उलझी रहोगी। छिपकली का रूप धारण करके कीड़ा मकोड़ा खाओगी। इस तरह बड़ी से रुक्मणी को श्राप मिला। श्राप के अनुसार रुक्मणी ने छिपकली का जन्म लिया। एक गुरु गोरखनाथ ऋषि थे। यह ऋषि जंगल में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। गुरु गोरखनाथ ऋषि के साथ एक घमंडी शिष्य भी रहता था। एक बार वह घमंडी शिष्य ने कमंडल में जल लिया और आश्रम के बाहर सुनसान इलाके में जाकर तपस्या करने लगा। जब वह शिष्य ध्यान में लीन हो गया, वहीं से एक कपिला गाय निकल रही थी। वह गाय कमंडल के जल को पूरा पी लिया। जब कपिला गाय उस कमंडल से अपना मुख बाहर निकाला, तभी उस शिष्य की आंखें खुल गई। उस शिष्य ने उस कपिला गाय को मार मार कर अधमरा कर दिया। जब ऋषि ने यह सुना कि उनका शिष्य गाय को मारा है, तब ऋषि वहां पहुंचे और उन्होंने अपने शिष्य को भला बुरा कहा और उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। ऋषि बहुत ही चिंतित हुए क्योंकि उनके शिष्य ने गौ माता का हत्या कर दिया था। ऋषि इस पाप से मुक्ति पाने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में आसपास के सभी लोगों को बुलाया। जब घमंडी शिष्य ने यह सुना कि गुरुदेव यज्ञ करवा रहे हैं और उन्होंने सभी लोगों को भोजन पर बुलाया है, तब उसने अपने अपमान का बदला लेने का सोचा। यह सोचकर घमंडी शिष्य ने एक सांप का रूप धारण करके भंडारे में बनी हुई खीर में जाकर गिर गया। उस दीवार पर एक छिपकली चिपकी हुई थी। वह छिपकली रुक्मणी थी, जो श्राप के कारण छिपकली बनी हुई थी। उस छिपकली ने यह देखा कि इस खीर में सांप गिरा है। यदि इस खीर को पूरे लोगों ने खा लिया तो सारे लोग मर जाएंगे।
उस छिपकली ने मन ही मन विचार बना लिया, मैं इस खीर में गिरकर अपनी जान देकर इन सब लोगों की जान बचा सकती हूँ। जैसे ही उस खीर को परोसने के लिए लोग वहाँ पहुँचे, वह छिपकली उस खीर में जा गिरी। जब सभी लोगों ने यह देखा कि खीर में छिपकली गिर गई है, तब सभी ने उस पूरी खीर को जमीन पर फैला दिया। तब सभी को उस खीर में सांप दिखाई दिया। तब सभी ने छिपकली के त्याग को समझा। छिपकली का यह त्याग बहुत प्रशंसाजनक था। सभी लोग छिपकली को दुआएं देने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि इस छिपकली को इसके योनि से मुक्ति मिल जाए और इसे एक इंसान का जीवन मिल जाए। सभी के प्रार्थना से रुक्मणी छिपकली के योनि से मुक्त हो गई। इसके बाद यह कन्या आपके वहाँ जन्मी है। राजा स्पर्श के सलाहकार कहने लगे कि इस कन्या को आप मार दो, नहीं तो यह आपके भाग्य को खा जाएगी। लेकिन राजा स्पर्श ने कहा कि मैं किसी कन्या की हत्या नहीं कर सकता। तब कुछ लोग राजा स्पर्श को कहने लगे कि यदि आप इस कन्या को मारना नहीं चाहते हैं तो इस कन्या को एक बॉक्स में बंद करके हीरा, सोना, चांदी भरकर समुद्र में फेंक दीजिए। यह बॉक्स जिसको भी मिलेगा वह इस कन्या को पाल पोस कर बड़ा कर लेगा। राजा ने उस कन्या को बॉक्स में रखा और पानी में बहा दिया। वह बॉक्स बहते हुए नदी के किनारे पहुंचा। उस बक्से पर एक भग्गी की नजर पड़ी। उस भग्गी ने उस बक्से को पानी से बाहर निकाला। उस बच्ची को देखकर वह भग्गी बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि उस भग्गी की कोई संतान नहीं थी। वह भग्गी उस लड़की को लेकर अपने पत्नी के पास गया और पत्नी के गोद में वह लड़की रख दिया। इस तरह से उस लड़की का पालन पोषण उस भग्गी के द्वारा होने लगा। वह कन्या बड़ी होने लगी और उसका विवाह भी हो गया। उसकी बड़ी बहन तारा का भी विवाह राजा स्पर्श ने बड़े धूमधाम से अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह करा दिया। इस जन्म में तारा का नाम तारामती था। रुक्मणी की सास हरिश्चंद्र के राज्य में साफ सफाई का काम करती थी। एक बार उसकी सास की तबीयत खराब हो गई। रुक्मणी ने राजा हरिश्चंद्र के राज्य में साफ सफाई के लिए गई। जब तारामती की नजर रुक्मणी पर पड़ी, तब उसने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण रुक्मणी को पहचान लिया। तारामती ने रुक्मणी को अपने पास बुलाकर बैठने को कहा। तब रुक्मणी ने कहा, आप एक रानी हैं और मैं एक नौकरानी हूँ, मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने अपने पिछले जन्म की सारी कहानी बताई और रुक्मणी से कहा, यदि तुम इस श्राप से मुक्ति पाना चाहती हो तो भगवती की पूजा करो, वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाओ, तुम्हारी सभी मनोकामना माँ वैष्णो देवी पूरी कर देंगी। इस तरह से रुक्मणी माँ भगवती से प्रार्थना करने लगी। माँ भगवती ने रुक्मणी की पूजा स्वीकार कर लिया। उनकी कृपा से रुक्मणी को पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन रुक्मणी पूजा करना भूल गई, जिस बात से माता नाराज हो गईं। जब रुक्मणी के पुत्र 6 साल का हुआ, तब उस बच्चे को चेचक का बीमारी लग गया। वह बीमारी कहीं भी ठीक नहीं हो रहा था। रुक्मणी ने अपनी बड़ी बहन तारामती के पास जाने का निर्णय लिया और उससे मिलने के लिए चली गई। बहन से मिलने के बाद अपनी बड़ी बहन को सारी बात बताई। सब सुनने के बाद तारामती ने रुक्मणी से कहा कि तुमने पूजा करने में कुछ कमी की है, जिसके कारण इसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। यह सुनकर रुक्मणी ने अपने गलती स्वीकार किया और माँ भगवती की पूजा पूरे विधि विधान से करने लगी, जिसके प्रभाव से उसका बच्चा ठीक हो गया और वह माँ भगवती की पूजा प्रतिदिन करने लगी। अब तो रुक्मणी के साथ उसका पूरा परिवार भी माता रानी की पूजा करने लगे। माता रानी की कृपा से उसका घर अन्य धन से भर गया। हे माता रानी, जैसी कृपा आप उस पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो।